हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे गर्भ क्रांति शरीर, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भ उत्पादक सामग्री के बारे में। अब इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सारी बातें जान ली कि शुक्र क्या होता है, आर्तव क्या होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गर्भ उत्पादक सामग्री क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम सपोज करो हमें कोई अनाज उगाना है, सपोज करो हमें एक आम खाना है और हमें आम चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होगी उसके अंदर हमें ऋतु की, कि ऋतु कौन सी होनी चाहिए। उसके अंदर ग्रीष्म ऋतु होनी चाहिए, मतलब गर्मी का मौसम होना चाहिए। और गर्मी के मौसम के साथ साथ हमारे पास एक ज़मीन होनी चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, मतलब एक ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जो उपजाऊ हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमें तीसरी चीज़ की ज़रूरत होगी न्यूट्रिशन की, हमें न्यूट्रिशन देना है उसको। एंड फोर्थ लास्ट चीज़ होगी बीज की। हमारे पास एक आम की गुठली होनी चाहिए जिससे पूरा का पूरा पेड़ तैयार हो, फिर उसके बाद हमें उसमें आम मिले। तो इसी को हम कंपेयर कर सकते हैं जो बेबी होता है उससे। कैसे? गर्भ उत्पादक सामग्री में सबसे पहले चार चीजें चाहिए होती हैं हमें, जैसे ऋतु, क्षेत्र, अंबु एंड फोर्थ वन इज बीज। ऋतु क्या होता है? ऋतु का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं इसको ऋतु को, जैसे कोई हमें एक अनाज उगाना है तो उस अनाज के लिए हमें एक पर्टिकुलर ऋतु की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आम के लिए हमें ग्रीष्म ऋतु की जरूरत पड़ती है। ऐसी कुछ और हमें चीज उगानी तो उसके लिए हमें वर्षा ऋतु की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ऋतुओं के अनुसार हमें जो है अनाज मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल तुम सबको पता है क्या होती है। हर महीने जो स्त्री की योनि में से रजस्राव होता है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड निकलता है वेजाइना के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जो हर महीने निकलता है। लेकिन उसी को मैंने चीज़ यहाँ पर लिखी है, लेकिन हिंदी में लिखी है, तुम देखो इस चीज़ को। स्त्री शरीर में 12 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक लगातार प्रत्येक महीने में जो अवस्था उत्पन्न होती है। अब 12 वर्ष की आयु से मतलब यहाँ बात चल रही है मीनार्ज की और मीनोपाउस की। मीनार्ज से लेकर मीनोपाउस तक जो प्रत्येक महीने में एक अवस्था होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलेंगे। इसके बारे में और आगे वर्णन किया हुआ है, जिसका लक्षण प्रत्येक महीने में 3 से 5 दिन तक स्त्री की योनि में होने वाला रजस्राव माना जाता है। उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड निकलता है हर महीने, उस जो 3 से 5 दिन तक निकलता रहता है, ये क्या है? इसका लक्षण माना जाता है। इस ऋतुकाल में ही, अभी जो ऋतुकाल चल रही है, इस ऋतुकाल के मध्यम में, मतलब बिल्कुल बीच में क्या होगा, इस ऋतुकाल के बीच में पुरुष बीज और स्त्री बीज, यानी कि पुरुष बीज क्या हो गया हमारा? स्पर्म। स्त्री बीज क्या हो गया हमारा? ओवम। का मिलन होने पर उत्पन्न होने वाला गर्भ को धारण करने की क्षमता रखता है। मतलब इस जो हमारी ऋतुकाल चल रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, जहाँ पर ब्लीडिंग होती है 3 से 5 दिन की, इस ब्लीडिंग फेज के जो मिड वाला फेज आता है, उसके अंदर अगर पुरुष बीज स्त्री बीज का मिलन होता है तो वही गर्भ धारण करने की क्षमता रखता है। अब आजकल तुमने नाम सुना होगा पीसीओडी का। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रही है गर्ल्स के अंदर आजकल। इसमें क्या हो रहा है? पीसीओडी के अंदर जो उनकी ऋतु है, जो उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो रही है। क्या होता है, किसी किसी लेडी को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो, मतलब मेंस्ट्रुएशन ब्लड निकलता ही नहीं है 5-5 महीने तक, 6-6 महीने तक। और किसी किसी का ऐसा होता है कि डेट से पहले ही ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ये आज बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रही है। ऑलमोस्ट 80 to 90% गर्ल्स में प्रॉब्लम देखने के लिए हमें मिल रही है आजकल पीसीओडी की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आगे चलने के बाद इनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि इनकी ऋतु अच्छी नहीं है, इनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छी नहीं है। अगर वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगी और न्यूट्रिशन ठीक करेंगी तो इससे क्या होगा, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक हो जाएगी, फिर वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं आगे चलकर। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है इसके अंदर? प्रत्येक महीने में आने वाली इस अवस्था को ऋतु कहते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं? ऋतु बोल देते हैं, या फिर इसी को हम ऋतुकाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमने पढ़ ली, गर्भ उत्पादक सामग्री में हमें किसकी जरूरत होगी? हमें अच्छे ऋतु की जरूरत होगी, एक ऋतु चाहिए हमें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे अगर हम कोई अनाज उगा रहे हैं तो उसके अंदर हमें एक जमीन की जरूरत होती है जहाँ पर अनाज उगेगा। इसी तरीके से जहाँ बेबी अपने आप को डेवलप करेगा, वो एक जगह चाहिए हमें, और वो जगह क्या है? वो जगह है यूट्रस, जहाँ गर्भ की उत्पत्ति होती है, जहाँ तथा गर्भ रहता है, उसे गर्भाशय कहा जाता है। मतलब जो यूट्रस है, जहाँ पर हमारा फीटस डेवलपमेंट करेगा, उसको हम
क्या बोल देंगे, यूट्रस बोल देंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अम्बु। अम्बु का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जहाँ पर गर्भ जो मतलब बेबी जो फीटस है उसको वहाँ पर न्यूट्रिशन मिलेगा, उसका पोषण होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं। जैसे स्त्री शरीर में गर्भ को मिलने वाला रस और रक्त, मैंने रस और रक्त यहाँ पर रेड पेन से किया है। रस का मतलब जैसे कि प्लाज्मा वगैरह हो गया, जो मतलब जैसे किसी लेडी ने आहार रस खाया, आहार खाया सॉरी, आहार से पहले क्या बनता है, आहार रस बनता है, और आहार रस के बाद क्या बनता है, रस धातु बनती है, और रस धातुओं से क्या होता है, सारे धातुओं की फॉर्मेशन होने लगती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो फिर क्या करेगी स्त्री का जो शरीर होगा, जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी होगी, वही क्या करेगी, रस प्रोवाइड करवाएगी अपने फीटस को। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पर, स्त्री शरीर ही प्रोवाइड करवा रही है न्यूट्रिशन फीटस को। तो हमें एक न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है गर्भ की वृद्धि के लिए, और गर्भ की वृद्धि कौन करता है इसके अंदर, स्त्री शरीर ही करता है। स्त्री शरीर ही गर्भ की वृद्धि करता है और इसका पोषण करता है। एंड लास्ट में जो हमारे पास फोर्थ वन जो चीज़ बचती है वो है बीज। बीज जैसे कि मान लो, अगर मान लो मुझे एक आम का पेड़ उगाना है, तो मुझे एक उसकी गुठली चाहिए होगी ना पहले, जब तो आम का पेड़ पूरा बनेगा। इसी तरीके से बीज का मतलब होता है मेल का स्पर्मेटोजोआ और फीमेल का ओवम। जब ये आपस में फ्यूजन होंगे तभी तो जाइकोट बनेगा, जब तो उस पूरे बेबी का निर्माण होगा, वही फीटस बनेगा। तो इसी तरीके से पुरुष बीज तथा स्त्री बीज, इन दोनों से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब इनको मैंने तुम्हें इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट से समझने की कोशिश करो। ऋतुओं का मतलब क्या होता है, ऋतु का मतलब होता है जैसे एक हमें अनुकूल ऋतु की जरूरत होती है। जैसे अगर हमें कोई आम चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रीष्म ऋतु में ही उसको उगाएंगे तभी हमें मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग अनाज होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऋतु में आते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु हो गया, शिशिर ऋतु हो गया, तो उसी में हमें लगाने चाहिए। और इसको अगर हमने कंपेयर करा है गर्भ से, तो किससे कंपेयर किया है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से इसको हमने कंपेयर किया है। अगर किसी लेडी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छी होगी तो ही वो फीटस को डेवलप कर पाएगी। आगे लिखा है इसके अंदर क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है अच्छी ज़मीन, एक हमें एक उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है जिससे एक अच्छा पेड़ खड़ा हो। इसी तरीके से हमें यूट्रस की ज़रूरत होती है जहाँ पर हमारा गर्भ का निर्माण हो। आगे अम्बु। अम्बु मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के तौर पर हम क्या देते हैं, जल देते हैं उस आम के पेड़ में जिससे एक अच्छे आम निकले। और यहाँ पर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाएगा, फीटस को मदर प्रोवाइड करवाएगी। लास्ट में आता है इसके अंदर बीज। बीज का मतलब होता है गैमीट्स। जैसे अगर हम बात करते हैं अनाज में, तो हमें एक गुठली लगानी पड़ती है, और अगर हम बात करते हैं इस कॉरस्पॉन्डिंग फीटस के तौर पे, तो हमें एक स्पर्मेटोजोआ और ओवम की ज़रूरत होती है जिससे पूरा फीटस फुल्ली फॉर्म जाइगोट बने और डेवलप हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको गर्भ उत्पादक सामग्री समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करना और अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।